अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चले शुरू करते हैं कि आज की हमारी क्लास किस तरह से शुरू होने वाली है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन हमारे जो बॉडी सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अगर हम हमारे बॉडी सिस्टम की बात करें तो हमारे बॉडी सिस्टम की बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्स है। किससे मिलकर बनी हुई है? सेल्स है। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है तो इसको हम बोलते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। मतलब जो भी हमारे लाइफ रिलेटेड फंक्शंस होंगे और स्ट्रक्चर बनेगी वो किससे बनेगी? सेल से मिलेगी। और जब ये आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो हम कहते हैं ये टिश्यू बना देती है। क्या बना देती है? टिश्यू। और ये टिश्यू आपस में जब जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन जब आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो क्या बनते हैं? सिस्टम। क्या बनते हैं? सिस्टम। तो आज हम इन्हीं के बारे में क्या करने वाले? समझने वाले। तो जैसे हमारी बॉडी में एक अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो हम कहते हैं सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे फर्स्ट सिस्टम की अगर बात करें तो क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मिलकर बने हुए। तो इनके हम क्या देखने वाले? फंक्शंस और इनकी क्या मतलब की रोल है। तो ये चीज़ हम क्या करने वाले? देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या काम होगा कि हम जो भी फूड इंटेक करेंगे, फूड का अगर हम फूड की बात करें तो फूड हम क्यों इंटेक करते हैं? फूड क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी मिले, हम जिंदा रह पाए, तो इसलिए हम फूड इंटेक करते हैं। तो ये फूड हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आता किससे? तो हम कहते हैं कि अल्टीमेट सोर्स तो हमारे पास सन है, लेकिन हम सन से डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते? एनर्जी को नहीं ले सकते। तो हम कहाँ से लेते हैं? ट्री या एनिमल से। किससे? ट्री या एनिमल से। या तो हम के वेजिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन। या तो हम के ट्री से लेंगे तो हम क्या होंगे? वेजिटेरियन। एनिमल्स को खा रहे होंगे तो क्या हो जाएंगे? नॉन वेजिटेरियन, यानी कि कार्निवोरस। ठीक है, और एक ओमनिवोरस। ठीक है, और हर्बीवोरस। इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? देखते हैं। तो जब हम इसकी हम बात कर रहे हैं तो फूड को हमने जैसे इंटेक किया तो एज इट इज हम इसका पी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसका क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। किसका? फूड का ब्रेक डाउन करेंगे। तो फूड का जब ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में होगा? एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जो बॉडी के लिए क्या है? ज़रूरी है। तो जैसे इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको किस में? एनर्जी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे बॉडी में अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन। कहाँ से कहाँ तक? माउथ से लेकर एनस तक। कहाँ से? माउथ से लेकर एनस तक। माउथ ओपनिंग पार्ट है और ये एंडिंग पार्ट है। अब इन ये क्या करते हैं? ये सब मिलकर फूड का क्या करते हैं? इस तरह से ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? तो ये सिस्टम माउथ से शुरू होता है और जहाँ से फूड च्यू होता है और फिर सलाइवा मिक्स में होता है। मतलब एक तरह से फूड को एक तरह से च्यू करता है और इसके बाद ये मिक्स कर लेता है और हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है। फिर फूड को इसोफेगस से स्टमक पे जाता है, जहाँ एसिड और एंजाइम से डाइजेशन होता है, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ ये सब कुछ खत्म नहीं होता है। यहाँ पर क्या, इसके बाद क्या होता है? इसमें जो इसेंशियल क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। और उनका काम क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमारी बॉडी को किसमें सपोर्ट करते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ये हमने क्या समझा? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या समझा? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी को क्या एक तरह से O2 की रिक्वायरमेंट होती है और CO2 को रिलीज करना होता है। यानी कि बाहर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है? तो हम क्या देख रहे थे?
रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही क्या हमने फूड को क्या कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया, अब इस फूड से हमें क्या लेनी, एनर्जी को लेना है। तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है, CO2, ऑक्सीजन ज़रूरी है। CO2 नहीं, किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। वो क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो वहाँ से निकलेगी ATP। क्या निकलेगी, ATP। अब इस ATP का हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से यूटिलाइज करना पड़ेगा। हम इसको यूटिलाइज करेंगे ना, तो तो ब्रीदिंग प्रोसेस में लंग्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, लंग्स किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को, और CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये प्रोसेस इनहेल और एक्सहेल के थ्रू होता है, जहाँ डायफ्राम मसल्स हेल्प करते हैं। ये डायफ्राम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बाहर निकाल। अच्छी ब्रीदिंग से बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो कि वाइटल है और ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आपकी ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी ये क्या है, ज़रूरी है। तो इसके लिए भी हमें पता है कि एक नेजल कैविटी होती है। क्या होती है, नेजल कैविटी, ये वाली। और यहाँ से क्या एयर क्या होगी, पास होगी और कहाँ जाएगी, एल्वोलाई तक। एल्वोलाई कहाँ है, एल्वोलाई कहाँ है, लंग्स में। कहाँ है, लंग्स में। तो यहाँ तक वो क्या होगी, सारी ऑक्सीजन और एयर जाएगी और वहाँ से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि अब दो चीज़ हमने कर ली। पहला काम क्या किया हमने, फूड का ब्रेक डाउन किया। सेकेंड काम क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडाइज किया तो हमें क्या मिली, ATP मिली। क्या मिली, यहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले थे, अब हमें क्या मिली, ATP, एनर्जी मिली। अब ATP जैसे ही मिले तो अब सर्कुलेटरी का काम क्या है, इस ATP को और न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, बॉडी के हर सेल तक पहुँचाना। बॉडी के हर सेल तक पहुँचाना। हर सेल तक पहुँचाएंगे कैसे, अब जैसे कि यहाँ से मुझे खेरवाड़ा जाना हो या यहाँ से मुझे कहीं और किसी प्लेस तक जाना, तो मुझे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। हर सेल तक क्या करना, मुझे जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन चाहिए तो कौन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। पैरों में ऑक्सीजन चाहिए तो कौन करेगा, सर्कुलेटरी। हाथों में चाहिए तो सर्कुलेटरी। यहाँ पे कोई डैमेज हो गया तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स कौन भेजेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये काम कौन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है, क्या समझ में आया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है, ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना। उससे क्या हो पाए, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर हो पाए। सेकेंड, हार्ट जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है और बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। ये काम करता है। जो हमारा हार्ट है उसका एक ही काम है, क्या है, ब्लड को पंप करना। ठीक है, और वो हर बॉडी के पार्ट तक क्या कर देता है, ब्लड को भेज देता है। ये सिस्टम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से बना होता है। तो आर्टरीज, कैपिलरीज फ्लो करेंगे, रेगुलेट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तीन काम हो चुके हैं अभी तक। तीन काम कौन कौन से हो गए, सबसे पहला फूड का ब्रेकडाउन, फूड ब्रेकडाउन। सेकेंड काम क्या होगा, ATP प्रोडक्शन। तीसरा, सर्कुलेशन। अब जब ये सारे काम हो चुके हैं तो कोई भी काम हो रहा है, काम होता है तो हमारी बॉडी में कुछ रेस्ट भी बनता है। जैसे हम के यहाँ से रनिंग करें तो हमें थकान होगी, हमने काम किया तभी तो कुछ हुआ। तो वैसे कि जैसे ये सब काम होने से हमारी बॉडी में क्या बनता है, वेस्ट बनता है। क्या बनता है, वेस्ट। अब वेस्ट किस फॉर्म में बनता है, या तो स्वेट के फॉर्म में बनता है, या फिर हमारी बॉडी में यूरिन के फॉर्म में बनता है, या फिर जैसे कि CO2 के फॉर्म में बनता है। तो ये सारे हमारी बॉडी में क्या बन रहे हैं, वेस्ट बन रहे हैं। तो इनको क्या हम स्टोर करके रखें बॉडी में, नहीं, क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो रिलीज करने के लिए भी ऑर्गन्स होंगे। तो देखते हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट।
तो क्या करता है ये कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने उनको क्या करता है, रिलीज कर देता है। कौन कर देता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑर्गन लाइक किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा विच वर्क टुगेदर टू फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो ये जो ऑर्गन्स है, किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये क्या करते हैं, साथ में क्या करते हैं, वर्क करते हैं और किसको, ब्लड को फिल्टर करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन। किस सबको क्या करके फिल्टर किया और क्या प्रोड्यूस करती है, यूरिन। और इस यूरिन को हम बॉडी से क्या कर देते हैं, रिलीज। क्या कर देते हैं, अगर रिलीज नहीं कर दे तो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉइजनस है। क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एज इट हेल्प प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी। तो ये सब चीज किसको एक तरह से बिल्ड करता है, हमारी परफेक्ट बॉडी को। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि मर जाएंगे। ठीक है, तो प्रिवेंट कर रहा है एक तरह से, एक्सक्रीटरी सिस्टम के इन सबको एक तरह से प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, एक तरह का, कल मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है और दूसरा क्या होता है, नर्व सेल होती है। वो आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। कैसे कम्युनिकेट करती है कि हमारी बॉडी से सेंसेशन के लिए सेंसेस है, तो सेंसेशन हमें बाहर से मिलते हैं, सेंसेशन तो एनवायरनमेंट से मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक तरह से फील करते हैं और ये मैसेज किसको भेजने होते हैं, ब्रेन को। तो वो किसके थ्रू जाते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, देखते हैं नर्वस सिस्टम में। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स और बॉडी फंक्शन थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पेंडिंग सिग्नल टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ से क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है और उनको एक तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, nerves like wires transmitting information quickly. They help us react to environment and maintain coordination. तो ये जो नर्व्स है, नर्व सेल्स है, वो क्या करती है, एक तरह से वायर का काम करेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये भी एक तरह से कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फैन को देनी है, तो अगर यहाँ पर वायर नहीं होता तो डायरेक्टली क्या एक दूसरे को एनर्जी को भेज पाते, कम्युनिकेट कर पाते, नहीं कर पाते। तो वैसे ही हमारे ब्रेन और एनवायरनमेंट में एक तरह से कनेक्शन बिल्ड करना है, तो हमें क्या चाहिए, वायर। तो वो वायर कौन है, नर्व। जो नर्व सेल है ना, वो क्या है, एक तरह के वायर है। तो ये आपस में क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्विकली, आपस में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मुझे यहाँ पे सुई चुकी, तुरंत इन्फॉर्मेशन किसको, ब्रेन को गई, मुझे क्या करना है, हाथ उठाना है, तो इसने क्या किया, तुरंत रेस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, दैट हेल्प अस रिएक्ट टू आवर एनवायरनमेंट एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन। तो इससे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन फंक्शनलिटी इज एसेंशियल फॉर हेल्थ केयर। हमें ब्रेन की फंक्शनलिटी समझना है कि किसके लिए जरूरी है, हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, इट इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट डिजीज एंड इम्प्रूव अवर ओवरऑल वेलबींग। तो इससे हमें क्या समझने में हेल्प मिलती है, हमारे ओवरऑल हेल्थ वेलबींग के बारे में। ठीक है, तो इससे हम डिजीज वगैरह से भी क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। तो बाकी हम क्या हो जाएंगे, बीमार। हमें ब्रेन का फंक्शन नहीं पता होगा कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, तो उसमें मालवेयर घुस जाएंगे। मालवेयर मतलब वायरसेस, जैसे कि नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या है, एक तरह से बीमारी। बीमारी नहीं कह सकते तो हम क्या कह सकते हैं, इसको वायरस कह सकते हैं। जैसे कि बाहर के एनवायरनमेंट से कोई हमारे ब्रेन में रेगुलरली नेगेटिव चीज़ें क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, हमारे दिमाग में डाल रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें, जैसे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मैसेजेस या नेगेटिव कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके लायक नहीं हो, आपसे ये नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ क्या है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो हमारे दिमाग में धीरे धीरे इनका क्या होगा, एक तरह से स्टोरेज हो जाएगा। एक पीरियड के बाद क्या होगा कि हमें खुद ऐसा ही लगेगा, क्या सच में मैं नहीं कर सकता, क्या होगा, डाउट क्रिएट हो गया। क्या हो गया, तो अब हम जब भी कोई काम करने जाएंगे तो हम अपने आप से पूछें कि मुझसे होगा या नहीं होगा। तो हम पास्ट एक्सपीरियंस हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हमने कभी इस काम किए क्या, नहीं किए। हम सोचेंगे पहले तो मैंने भी नहीं किए, तो हम वो काम ही नहीं करेंगे।
लेकिन अगर इसी जगह हमारे पास के पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। और हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो क्या हो जाता है, मैं भी वो काम हो जाता है। तो ये क्या है कि हमारे ब्रेन में किस तरह से कि प्रोग्रामिंग हुई है। जैसे हमारे आसपास पड़ोसी जो लोग हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये भी तो हमारे डिसाइड कर रहा है कि हम सक्सेसफुल होना या हमारे करियर में ग्रोथ आना, वो कौन डिसाइड करता है, हमारा एनवायरनमेंट। हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, कितना हार्मफुल है और कितना बेनिफिशियल है। तो अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आपको वो हमेशा क्या देगा, ग्रोथ देगा। और नेगेटिव है तो वो आपको हमेशा क्या देगा, डिमोरलाइज करेगा। तो ये चीज़ें हम कैसे समझेंगे, जब हमें ब्रेन की फंक्शनलिटी पता होगी। हमें ब्रेन की फंक्शनलिटी नहीं पता है तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हमें क्या लगेगा ये सब क्या है, फिक्स है, ऐसा तो होता रहता है। ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है ये ब्रेन, हम ब्रेन को मैसेज कैसे दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, हम उसको रेगुलरली कैसा फीडबैक, एक इज अ फूड, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, हम उसको फूड कैसा खिला रहे हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छे रहेंगे, खराब खाना खाएंगे तो खराब रहेंगे, सीधी सी बात है। तो जैसे हम खाना, अगर हम फास्ट फूड ही खाएं तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन हम अच्छा खाना खाएं जैसे फल फ्रूट वगैरह, रोटी सब्जी वगैरह, तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। है समझ। तो ये चीज़ हमको समझनी नर्वस सिस्टम में। क्लियर है। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एक तरह का कि एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जैसे हमारे एंगर को, हमारी खुशी को, या फिर हमारे इमोशंस को, हम किस पीरियड में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे हमें बहुत खुशी होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन उसी पीरियड में हम थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर के, या फिर हमें कोई ऐसा डाउन आ गया है हमारी लाइफ में, या हमारा फेलियर रहा, तो हम कैसे हो जाते हैं, दुखी से। तो वो उस पीरियड में हमारी बॉडी कौन से केमिकल रिलीज करेगी, किस तरह से बैलेंस बनाए, वो हम किस में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में। किस में पढ़ेंगे, कंट्रोल करते हैं और ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हमें खाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी से कि वो केमिकल रिलीज नहीं हो रहे। कौन से, जैसे सलाइवा क्रिएट करे, खाते वक्त अगर हमारे मुंह से सलाइवा क्रिएट नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी, तो हमें भूख नहीं लगेगी। यानी कि आपके मूड पे आपकी सारे केमिकल क्या कर रहे हैं, डिपेंड है। और ये काम किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का। किसका, हार्मोन्स जैसे इंसुलिन और एड्रेनलिन बॉडी के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में इंसुलिन एक हार्मोन है, फिर एड्रेनलिन हार्मोन है, तो ये हमारे जो भी प्रोसेस है इसको अफेक्ट करते हैं। इंसुलिन ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे शुगर लेवल को या तो इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। सेकेंड, जबकि एड्रेनलिन स्ट्रेस को रेस्पॉन्स करता है, आपका स्ट्रेस को बढ़ा देगा या कम कर देगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जैसे एग्ज़ाम ही है, अगर ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो बीमार नहीं, हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। जैसे हमें एग्ज़ाम, कल हमारा एग्ज़ाम है, क्या है, हमारा एग्ज़ाम है, मान लेते हैं क्या है, कल हमारा एग्ज़ाम है और हमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अब हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, लो हो जाए। लेकिन हमें एक बैलेंस में है, स्ट्रेस तो है लेकिन हमें पता है नहीं यार मैंने इतनी मेहनत करके रखी है, जिससे मेरा स्कोर क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो क्या होगा, उस स्ट्रेस की वजह से मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा, वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। किसकी वजह से, मेरे खुद का कंट्रोल, कौन से हार्मोन पे कंट्रोल है। मेरे को मेरे ब्रेन का फंक्शन पता था कि मुझे मेरे हार्मोन को क्या करना है, ओवर मतलब रिलीज नहीं होने देना है। कैसे, मुझे उसको बैलेंस बना के रखना है कि मुझे स्ट्रेस तो चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल मैं स्ट्रेस फ्री हूँ कि एग्ज़ाम में क्या फ़र्क पड़ता है, आज तो किताब ही नहीं खोलेंगे,
पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो उससे तो क्या होगा, मेरा परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आज तक पढ़ी वो तो मुझे पढ़नी पड़ेगी, लेकिन किस में, एक बैलेंस में। तो मुझे समझ में आ गया, हाँ अब मेरा परफॉर्मेंस क्या हो गया, बेटर हो गया। तो वो किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। मैंने रेस्पॉन्स के साथ किया, ब्रेन को मैसेज के साथ किया, आया समझ में? तो मैं हेल्प करता है। ये हार्मोन ग्लैंड जैसे थायराइड, पैनक्रियाज और एड्रिनल से रिलीज होते हैं। इनका बैलेंस मेंटेन करना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो हमारी हेल्थ हमेशा क्या रहेगी, खराब रहेगी। क्या रहेगी, खराब रहेगी। नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है, हमें पहले से ही पता है कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। क्या देता है? द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी, अलाउइंग मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। तो ये हमारी बॉडी को एक तरह से मूवमेंट और प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और स्केलेटल सिस्टम, और साथ में स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। अगर हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं हो तो हम इमेजिन करें तो हम कैसे होंगे, पिचका हुआ गुब्बारा। ठीक है, तो बोन्स आर लिविंग टिश्यू। बोन्स क्या है, एक तरह के लिविंग टिश्यू है दैट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड स्टोरिंग मिनरल्स, प्लेइंग क्रूशियल रोल इन ओवरऑल बॉडी फंक्शन। हमारे जो भी क्रूशियल फंक्शंस है उनमें क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बोन्स, ठीक है, बॉन्स हम जानते हैं 206 बॉन्स है हमारी बॉडी में, तो उनको भी हम एक एक करके स्टडी करेंगे। लेकिन हमें जनरली पता है कि स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्केलेटल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन हेल्थ, डेवलपमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटीज थ्रू आउट आवर लिव्स। ठीक है, तो ये हमारी जो भी क्या एक्टिविटीज़ हैं पूरी जो लाइफ में हम करते हैं तो उनको क्या करता है, एक तरह से लीड करता है। अगर ये एक्टिविटीज़ हमें नहीं कर सके या नहीं कर पाते तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, स्केलेटल सिस्टम। क्यों, हमारी बॉडी से स्केलेटल सिस्टम हटा दो, हम ये क्या यहाँ से मूवमेंट कर पाएंगे, बाहर जाके खाना खा पाएंगे, हमारा शेप ही खत्म हो गया, सपोर्ट ही खत्म हो गया, तो हम तो यहाँ पे पड़े रहेंगे अमीबा की तरह। तो हमें खाना कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, विदाउट स्केलेटल सिस्टम खुद को क्या नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम का काम है बॉडी को मूव करना। ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स से बना है। वॉलंटरी का मीनिंग होता है कि जिसमें हमारा क्या हो, कंट्रोल। जैसे ये हाथ मेरा मूव कर रहा है तो ये क्या, वॉलंटरी मसल्स की वजह से। लेकिन जैसे मेरी सांसें चल रही है, रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरा कंट्रोल है? नहीं है। आप मेरा थोड़ी क्या, थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर देता हूँ, नहीं कर सकता। मैंने खाना खा लिया, चाहूँ क्या मैं रोक लूँ, पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या, इनवॉलंटरी है। ये क्या है, तो मस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, बॉडी को मूव करना। लेकिन किस तरह से, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल से मिलकर बना। वॉलंटरी मसल्स हमारी कंट्रोल में होती है, जबकि इनवॉलंटरी मसल्स ऑटोमेटिक एक्शन करते हैं। जैसे हार्ट है, क्या मेरा कंट्रोल है हार्ट का? नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है। जैसे हार्ट की बीटिंग। नेक्स्ट, मसल टाइप में स्केलेटल, स्मूथ और कार्डिक मसल्स शामिल हैं जो बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, बॉडी फंक्शन में सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, कल ही हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे के जो अटैक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आउटसाइड एजेंट है, वो हम पर अटैक करते रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, या फिर हम टेररिस्ट कह सकते हैं। तो ये हम पर क्या करते हैं, अटैक करते रहते हैं। तो उनसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि वायरस अगर हमारी बॉडी में जाएंगे, बैक्टीरिया हमारे में, फंगस हमारे में बॉडी में जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो उनसे प्रोटेक्ट कौन करेगा, इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, फूड के लिए, हमारी के डेली रूटीन के लिए। हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। क्लियर है? तो इस इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से।
जो भी इन्फेक्शन, जैसे कि हमें सर्दी जुकाम भी हो जाए तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? इम्यून सिस्टम। कैसे करेगा? कि हमारा न्यूट्रिशन हम अच्छा करें, विटामिन सी लें, ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स लें जिससे हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो जिससे हमें वायरल जो भी इन्फेक्शन है वो हमें बार बार क्या नहीं करें, परेशान ना करें। ठीक है। फिर जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इम्यून सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इम्यून सेल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स, जो बॉडी को डिफेंड करती है। तो ये सारी सेल्स क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये जनरली हमने ऐसा